सपना गैडलिंग ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। आपने टीचिंग में कहा था कि आप अपने दिन को जैसे बनाना चाहते हैं वैसे सुबह उठते ही विजुलाइज करो, फिर तो हम अस्तित्व के कार्य के बीच में आ जाएंगे। अस्तित्व के कार्य के बीच में आ रहे हैं, फिर विजुलाइजेशन कैसे करें? देखो, अस्तित्व के कार्य के बीच में कोई नहीं आता। जब अस्तित्व चाह रहा होगा कि वैसा हो और तुम्हारे भीतर विजुलाइजेशन घटे तो तुम विजुलाइज भी कर पाओगे। अस्तित्व जब नहीं चाह रहा होगा वैसा हो तो तुम विजुलाइजेशन भी नहीं कर पाओगे, तुमको ख्याल भी नहीं आएगा विजुलाइजेशन का। तुमको सारा ज्ञान पता होगा और रखा रह जाएगा। जो होता है वो अस्तित्व के अलाइनमेंट में ही होता है। विजुलाइजेशन अपनी प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग है। हम अपने आप को प्रोग्राम करते हैं। जीवन हमारा वैसा ही है जैसा हम उसको प्रोग्राम करते हैं। तो इसीलिए विजुलाइजेशन सहायक होते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने को प्रोग्राम करता है शांत रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, तो उसकी शांति और प्रसन्नता की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उसने कम से कम इस बात के लिए तैयारी तो करी है। और कोई बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहा है तो आकस्मिक अनियोजित ढंग से भी शांति प्रसन्नता आ सकती है, लेकिन प्रोग्रामिंग सहायक हो जाती है। हम अस्तित्व के बीच में कभी नहीं आते। तुम्हारा इस समय जो स्ट्रक्चर है वो अस्तित्व के उस अलाइनमेंट में है जब तुम विजुअलाइज कर सकते हो और करने का तुमको संकेत मिल गया है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि अस्तित्व से विपरीत जाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं। प्रोग्रामिंग हम कर पाए अपनी, सबको पता है, लेकिन कितने लोग कर पाते हैं? कितने लोग कर पाते हैं? तो इसलिए जो बात हमने कही होगी कहीं पर, उसका अपना अपनी जगह पर मूल्य है। जिसको बात समझ में आएगी उस तरह से उपयोग कर पाएगा। और अगर कोई पूरी चैतन्यता और सजगता में जीता है तो किसी विजुलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है? तुम एक एक क्षण में पूरे होश से जी रहे हो, पूरी अपनी सजगता के साथ, तो कोई जरूरत नहीं तुमको किसी भी प्रोग्रामिंग की। फिर तो वो मोमेंट टू मोमेंट प्रोग्रामिंग होती चली जाएगी। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग करते भी हैं तो उसमें भी कोई अड़चन नहीं है। अपने अपने तल हैं, अपने अपने टाइप हैं।